अगर अल्लाह है तो फिर इस दुनिया में दुख और परेशानी क्यों है। अगर कोई डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन की वजह से पेशेंट को दर्द और तकलीफ होता है, लेकिन हालांकि वो दर्द और तकलीफ इसलिए होता है ताकि जो पेशेंट जो मर्ज में मुब्तला है, जो बीमारी उसके अंदर है, वो बीमारी खत्म हो जाए। एथीस्ट अक्सर ये सवाल करते हैं कि अगर अल्लाह है तो दुनिया में जुल्म, रेप और मर्डर क्यों होते हैं। इसका जवाब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसान को फ्री विल देकर के भेजा है। दुख और प्रॉब्लम्स अल्लाह के बेहतरीन बंदे अंबिया कराम के ऊपर भी आई है। अक्सर मुल्हिदीन ये सवाल करते हैं और इस्लाम पर एतराज़ करते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अर्रहमान और अर्रहीम है तो फिर इस दुनिया में दुख, परेशानी और मुसीबत क्यों पाए जाते हैं। ये सवाल अक्सर कुछ मुसलमानों के जहन में भी आता है जब कोई उनका अपना उससे बिछड़ जाता है या फिर वफ़ात पा जाता है। तो आज हम इस सवाल का जवाब देखेंगे और इस एतराज़ का हम जवाब देंगे। इस वीडियो का इसका जो आंसर है मैंने 7 पॉइंट्स में लिखा है और मैं उसी को इंशाल्लाह इस वीडियो पे बयान करूँगा। सबसे पहला पॉइंट है, क्या दुनिया जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को इम्तिहान का जगह बनाया है। अल्लाह कुरान में कहता है कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ लोगों को इम्तिहान के लिए भेजा गया है। मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अगर स्कूल में एग्ज़ाम्स में कोई क्वेश्चन ना हो, कोई चैलेंजेस ना हो, तो फिर एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा। इसी तरह से ये दुनिया भी है, यहाँ पे चैलेंजेस भी है, यहाँ पे इम्तिहान है और इम्तिहान की ये जगह ही है। सेकंड पॉइंट है, दुख बुरा नहीं होता, कभी कभी वो रहमत बनकर सामने आती है। हम अक्सर समझते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स आता है, हम दुख में होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए ज़हमत है, लेकिन बाज़ दफ़ा अक्सर ऐसा होता है कि वो हमारे लिए रहमत बनकर साबित होती है। इसकी आप एक मिसाल समझें कि अगर कोई डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन की वजह से पेशेंट को दर्द और तकलीफ़ होता है, लेकिन हालांकि वो दर्द और तकलीफ़ किस लिए होता है, ताकि जो पेशेंट जो मर्ज में मुब्तला है, जो बीमारी उसके अंदर है, वो बीमारी ख़त्म हो जाए और उसे मुकम्मल शिफा मिल जाए। तो अक्सर जो हम देखते हैं कि हमारे लिए कुछ बुरा हो रहा है, तो हमारे पास चूँकि वो डायमेंशन नहीं है देखने का, तो अल्लाह जानता है कि वो उस वक्त भले ही हमारे लिए वो बुरा साबित हो, लेकिन फ्यूचर में उसका जो बदल मिलता है वो हमेशा उससे बेहतर होता है। तीसरा पॉइंट है कि फ्री विल के बगैर इंसानियत मुमकिन नहीं। एथीस्ट अक्सर ये सवाल करते हैं कि अगर अल्लाह है तो दुनिया में जुल्म, रेप और मर्डर क्यों होते हैं। इसका जवाब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसान को फ्री विल दे करके भेजा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में लोगों को उसके जुल्म के ऊपर पकड़ने लगे, मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर ज़िना कर रहा है और उसके फ़ौरन उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो जाए, या फिर कोई शख्स झूठ बोल रहा है और उसका ज़बान बंद हो जाए, या फिर कोई शख्स चोरी कर रहा है और फ़ौरन उसकी हाथ कट जाए, तो फिर यहाँ पे इंसान नहीं रहेगा बल्कि रॉबर्ट बन जाएगा। तो फिर इम्तिहान का कोई फ़ायदा ना रहा और उसकी फ्री विल सल्ब हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में लोगों को फ्री विल दे करके भेजा है कि लोगों के पास इख्तियार है, उस इख्तियार से वो अच्छाई भी कर सकते हैं और बुराई भी कर सकते हैं। और अगर ये फ्री विल छीन ली जाए तो फिर इंसान नहीं रहेगा, रॉबर्ट बन जाएगा। चौथा पॉइंट हमारा है कि हर दुख सज़ा नहीं होती। यानी अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स, कोई दुख है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ है, क्योंकि ये दुख और प्रॉब्लम्स अल्लाह के बेहतरीन बंदे अंबिया कराम के ऊपर भी आई है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर भी ये परेशानी आई है, जिस पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद खाने में डाले गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ताइफ में सभी को मालूम है कि पत्थर बरसाए गए, और उसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र किया। तो दुख जो परेशानी है, इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, बल्कि अल्लाह की आजमाइश होती है। पांचवा पॉइंट ये है कि हमारी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। जब कोई बच्चा को इंजेक्शन दिया जाता है तो बच्चा रोता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर जालिम है। इसका मतलब उसका जो असल जो मीनिंग है वो डॉक्टर और उसकी जो बच्चा है उसकी माँ जानती है कि ये जो इंजेक्शन इसे दिया जा रहा है ये इसकी भलाई के लिए। भले बच्चा उस वक्त रोता है, लेकिन उसकी भलाई उसकी माँ और वो डॉक्टर जानता है। इसी तरह से जब हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स होता है तो हम ज़िंदगी के एक रुख को देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज महदूद है, लिमिटेड है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला उसकी पूरी तस्वीर को देख रहा होता है। 6 पॉइंट है कि अगर दुख ना होता तो हमें खुशी का मतलब समझ ना आता। अगर भूख ना हो तो हमें खाने का जो टेस्ट है उसका एहसास ना होता। अगर अंधेरा ना हो तो हमें रोशनी की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में ना आए। तो दुनिया कॉन्ट्रास्ट पर चलती है, इंसान सीखता है और तरक्की करता है और आगे की तरफ बढ़ता है।
नंबर 7 पॉइंट है कि असल इंसाफ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में होगा। इस्लाम का ये दावा नहीं है कि ये दुनिया मुकम्मल तौर पर इंसाफ की जगह है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जालिम ऐश करता है, मजलूम रोता है। अगर आखिरत का कंसेप्ट ना हो तब फिर आप ये कह सकते हैं कि ये मुकम्मल इंसाफ ना हुई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम और मजलूम दोनों के लिए आखिरत का दिन रखा है, जहाँ पे लोगों के साथ मुकम्मल तौर पर इंसाफ किया जाएगा।